वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का है लेक्चर 2 ऑन कंपनी अकाउंट। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स हमने डिस्कस किए थे एंड काइंड्स ऑफ कंपनी हम लोगों ने डिस्कस की थी विद एमसीक्यूज। तो आज भी हम लोगों का यही पैटर्न रहेगा। आज भी हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देंगे। तो आज भी हम लोग आगे का पढ़ेंगे और उसके साथ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माय न्यू लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी से। तो देखिए, शेयर कैपिटल ऑफ एक कंपनी, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि एक कंपनी, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है। तो वो फंड कहाँ से लेके आती है? वो फंड रेज करती है अब इशू ऑफ शेयर कैपिटल से। ठीक है, इशू ऑफ शेयर से। और शेयर दो तरीके के होंगे आपके, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर कैपिटल का क्या मतलब हुआ? शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से उसे मिलता है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो शेयर क्या होता है? बेसिकली शेयर एक यूनिट होती है इन विच कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। ठीक है, जैसे अगर 10 रुपये का एक शेयर है और 10,000 शेयर है तो 10,000 इंटू 10 इक्वल्स टू हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल। और ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो अब हम आते हैं कि आपका ये तो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स अभी हमने सीखा था दो तरीके के होते हैं और ये आपका कवर होता है अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट। जैसे कि अब आप लोगों को पता है एमसीक्यू आपका फॉर्मेट हो गया, तो आपको हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको सेक्शन भी पता होना चाहिए। तो शेयर का शेयर कैपिटल जो आपकी काइंड्स ऑफ शेयर्स हैं उसे कौन सा सेक्शन कवर करता है? सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और क्या कहता है वो? कि आपके दो तरीके के शेयर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ क्लासेस होती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर यानी सेक्शन 43B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये आपका कवर होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और इनके पास स्पेशली दो राइट होते हैं, दो अधिकार होते हैं इनके पास। क्या होता है? प्रिफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। इसका मतलब होता है कि इनका सबसे पहला हक होता है डिविडेंड पर। तो कंपनी को कभी डिविडेंड देना ही तो सबसे पहले इनका ही अधिकार होता है। तो प्रिफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट। आप फिक्स्ड अमाउंट से भी पे कर सकते हो या फिर एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट ए फिक्स्ड रेट, जैसे कि 10% और 12% ऐसा आपको दिया होगा। विच में बी, अब जो आपका डिविडेंड है वो आपका हो सकता है सब्जेक्ट टू टैक्स हो या फिर फ्री ऑफ टैक्स हो। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। ओके, इसका मतलब है कि इफ डिविडेंड इज पे टू इक्विटी शेयर होल्डर, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया है, मतलब आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमने डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया है तो क्या डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलेगा? तो हमने तो पहले ही बोला है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का सबसे पहला अधिकार है किस पर है? डिविडेंड पर। तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो दैट मीन्स अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला है तो डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिला होगा। तो ये रहा, डिविडेंड शुड ऑल्सो बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और दूसरा क्या है आपका? राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले राइट मिलता है कि वो अपनी कैपिटल का रीपेमेंट ले लें बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अगर कायदे में देखा जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है वो सबसे लास्ट में आते हैं और उससे पहले किसके अधिकार आते हैं? आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। तो टाइप ऑफ और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आपके देखिए कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के होते हैं। विद रेफरेंस टू डिविडेंड हमने चार हेड्स में डिवाइड किया है। विद रेफरेंस टू डिविडेंड, विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी एंड विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। तो विद रेफरेंस टू डिविडेंड का क्या मतलब है, अब हम देख लेते हैं इसको। देखिए, दो तरीके के आपके डिविडेंड होते हैं विद रेफरेंस टू डिविडेंड में। एक तो होता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब होता है, ये बहुत ढंग से समझिए क्योंकि आपके एमसीक्यू भी इसी पर बेस होंगे। तो देखिए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब ये कि अगर आपने पास में कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं किया है तो तब भी एरियर ऑफ डिविडेंड आप उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे करेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का क्या मतलब होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, मतलब उस साल का तो वो उन पर अधिकार है कि उस साल का वो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ले लें, बट अगर एरियर ऑफ डिविडेंड है तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई अधिकार नहीं है कि वो एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर ले लें। क्लियर? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड इन एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो अब आते हैं विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। पार्टिसिपेशन यानी दो तरीके के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। और जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, पार्टिसिपेटिंग का क्या मतलब होता है? पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि किस में कौन किसको अलाउ कर रहा है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड करती है कि दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड, मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दिया है, उसके बाद भी उनके पास, जो कि पार्टिसिपेटिंग है, उसके बाद भी उन लोगों के पास अधिकार है, राइट है टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो अब दूसरा होता है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें हमें पता है डू नॉट प्रोवाइड हम लिख सकते हैं, या हम कहेंगे प्रेफरेंस शेयर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड डिविडेंड। ओके, फिर देखिए उसके बाद आता है विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। तो दो तरीके के आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि दो प्रेफरेंस शेयर that have a right to convert itself into equity share. That means convertible preference shares कैरी करते हैं और राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब वो अपने आप को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ एवर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। आफ्टर दैट आता है विद रेफरेंस टू रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना, उनकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो इसमें भी दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो पेमेंट है यानी आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड। टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कितने टाइम में पेमेंट करना है, बट 20 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फॉर देयर रीपेमेंट। ठीक है, और रीपेमेंट का मतलब मैंने भी बताया था आपको क्या होता है, रिडेम्पशन। जबकि इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज अमाउंट विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी आफ्टर, जब वो कंपनी क्या होगी, वाइंड अप होगी। दैट मीन्स पहले वाले में ये है कि स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हमें रीपेमेंट करना होता है, और दूसरे में जब कंपनी वाइंड अप होगी तब उनका पेमेंट होगा। वैसे कंपनी एक्ट हमें परमिट नहीं करता है, डज नॉट परमिट टू इशू ए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दैट मीन्स आपको कौन सी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करनी चाहिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब आता है इक्विटी शेयर्स। तो देखिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। दो तरीके के शेयर्स थे, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स हो गए। ओके, बट ये कौन से शेयर है? विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर इक्विटी शेयर। तो बेसिकली देखिए ये जो शेयर्स होते हैं ये अपने कंधे पे क्या लेके चलते हैं, रिस्क भी लेके चलते हैं और रिवॉर्ड्स भी लेके चलते हैं। तो इसका मतलब जहाँ रिस्क वहाँ पर आपका ज़्यादा फायदा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कौन कैरी करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम एक बार इनके डिफरेंस को भी देख लेते हैं, हम पढ़ तो चुके हैं बट देख लेते हैं। राइट टू डिविडेंड हमने अभी पढ़ा था कि डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। अगर आपने इक्विटी शेयर्स को पे कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डिविडेंड को और प्रेफरेंस शेयर्स को पे नहीं करेंगे। बट अगर आपने डिविडेंड पे कर दिया है किसको? प्रेफरेंस शेयर्स को, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर को भी पे किया है। फिर है इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होती है, इसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होती है।
ये प्रपोज की जाती है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, प्रपोज कौन करेगा, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और आपका डिक्लेयर कौन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर एरियर ऑफ डिविडेंड हमने देखा था, एरियर ऑफ डिविडेंड को पाने का अधिकार यानी राइट किसके पास था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो इफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो एरियर ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड डिक्लेयर होता है एवरी ईयर। अगर आपने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया ड्यूरिंग द ईयर इट इज़ नॉट एक्यूमुलेटेड, बट इक्विटी शेयर्स में एक्यूमुलेटेड नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स इफ दे आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जबकि इक्विटी शेयर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडेम्पशन, प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते, रिडीम का मतलब मैंने बताया था रीपेमेंट ऑन द ड्यू डेट। बट इसमें क्या होता है, एक कंपनी बाय बैक कर सकती है अपने ही इक्विटी शेयर्स को। बाय बैक का मतलब होता है ओपन मार्केट से अपने शेयर्स को ही खरीदना। वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बट इनके पास हर सर्कमस्टांसेस में होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को वोट देने का अधिकार मिलता है केवल स्पेशल सिचुएशंस में, और जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये अधिकार हमेशा होता है। फिर वाइंडिंग अप पर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करेंगे बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल के पेमेंट के, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट तभी हो सकता है जब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिया है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई अधिकार नहीं होता है, तो दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव any right to participate in the management of the company, whereas equity shareholders have a right to participate in the management of the company. ओके अब हम आ जाते हैं अपनी उस थ्योरी पर जो हम लोगों के सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे काम आने वाली है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, देख लेते हैं क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्ट 1, ये आपको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो कहाँ पर है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चलो अब आ जाते हैं, हमने शेयर कैपिटल की बात तो कर ली कि शेयर कैपिटल आपकी तीन क्या कहते हैं क्या होती है, एक माध्यम होता है जिससे हमें कंपनी को फंड मिलता है। बट अब मैंने कहा था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेश्चन को करना है। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं, तो आपकी तीन तरीके की कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो इसको हम इस तरीके से देखिए समझ सकते हैं। दिस इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड का पार्ट होता है, ऑथराइज का पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल, और इसका पार्ट होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो दैट मीन्स ऑथराइज शेयर कैपिटल मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, ओके। तो दिस इज ऑथराइज्ड जो आपकी बड़ी है, फिर ये आपकी इशूड है, और फिर ये आपकी सब्सक्राइब्ड है, ओके। तो पढ़ लेते हैं अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल, जब ख़त्म कर ही रहे हैं हम आज थ्योरी। तो तीन तरीके की होती है बैलेंस शीट, दोबारा याद करिए कहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्म प्रिस्क्राइब होता है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल ये तीनों एक ही बात है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल ये तीनों ही एक के ही नाम है, ठीक है। और ये ऑथराइज किया जाता है बाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी। तो दैट मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए शेयर कैपिटल है। दैट मीन कोई भी मेमोरेंडम होता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो पहले ही कंपनी का जो होता है वो आपको पहले ही प्रिस्क्राइब कर देता है कि इससे ज़्यादा आप शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल से समझाऊंगी कौन सी ऑथराइज्ड होती है और कौन सी इशूड होती है। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, देखिए मेरे इस चार्ट से समझ में आ रहा है। पहले तो इशूड शेयर कैपिटल इज ए पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ये रहा इशूड
capital is a part of authorized share capital which a company issued from time to time for subscription. यानी फंड को रेज करने के लिए टाइम टू टाइम वो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू करती रहती है. सब्सक्राइब कैपिटल अभी हमने अपनी सर्कल में देखा था, सबसे छोटा पार्ट था. दैट मीन्स वो पार्ट होता है किसका, इशूड शेयर कैपिटल का. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बिंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी. ठीक है, मेंबर्स कौन से होते हैं, शेयर होल्डर, यानी जो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी. अब मगर इसमें दो बात होती है. देखिए सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, मैं बता देती हूँ यहाँ पर. सब्सक्राइब बट फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप. मतलब कंपनी ने आपसे 10 रुपये मांगे और आपने पूरे 10 रुपये पे कर दिए, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल. दूसरा आपका होता है सब्सक्राइब्ड बट पार्टली पेड अप. पार्टली पेड अप का मतलब क्या होता है, कंपनी ने आपसे 10 रुपये मांगे और आपने क्या पे किए, केवल 7 रुपये. या कंपनी ने मांगे ही 7 रुपये तब भी वो क्या होगी, पार्टली पेड अप कैपिटल. तो एक मैंने आपसे बोला था कि मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी करके और थोड़ा सा आपको जिससे पता चल जाए. हम वैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे कवर. इसमें क्या, फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड है विद ऑथराइज्ड कैपिटल 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है. तो देखिए ये इन्होंने कहा नोट टू अकाउंट्स में दिखाई है, तो ये मैं नोट टू अकाउंट्स बना रही हूँ. तो सबसे पहले देखिए लिखने का तरीका क्या होता है आपका, यहाँ पर पर्टिकुलर्स हैं आपके, यहाँ अमाउंट आएगी और यहाँ पर सबसे पहली कैपिटल कौन सी है आपकी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. इनका फॉर्मेट भी यही रहता है, ऑथराइज्ड इशूड और इशूड के बाद सब्सक्राइब. बट फिर हमें सब्सक्राइब में देखना होता है कि फुल्ली पेड अप है या पार्टली पेड अप है. तो देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, अभी हमने देखी थी. तो देखिए हमने कितनी देखी थी, आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है यहाँ पर, 1.5 लाख. कितनी है आपकी, 1.5 लाख. तो देखिए इसको हम लिखेंगे अभी 1,50,000 शेयर ऑथराइज कैपिटल. ठीक है, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स और कितने का है आपका, ऑफ ₹10 ईच. तो देखिए इसके अंदर हम लिख देंगे तो कितना हुआ, 15 लाख. पर हमें इससे मनी नहीं मिल रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज. उसके बाद हम क्या देखेंगे, इशूड शेयर कैपिटल. तो देखिए कितने इशू किए आपने, 1 लाख इशू किए हैं. तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी. तो हमारे ये कितने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो दैट मीन्स ये कितने हो गए आपके, 10 लाख. अब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 एंड रिसीव्ड द अमाउंट. सब पर इन्होंने कर लिया है, बट 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर से 3 रुपये नहीं दिए. दैट मीन्स कॉल इन एरियर. तो नॉट फुल्ली पेड अप हो गया. 10,000 पर हमें कितना नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिला. तो दैट मीन्स 30,000 नहीं मिला है. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे. अब आ गया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ये क्या है,
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो देखिए आपने मांगे तो पूरे थे, तो दैट मीन्स आपने 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर पूरे 10 रुपए मांगे थे। दैट मीन्स 10 लाख, बट 10,000 शेयर होल्डर्स ने 3 रुपए के हिसाब से नहीं दिया, यानी 30,000। तो उसे हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। ये सब आएगा आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये तो मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ किस तरीके से आपका आगे चलने वाला है। तो 30,000 हमें नहीं मिले हैं, तो दैट मीन्स कितना हो गया आपका 9,70,000। तो ये आपका दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में, इसे हम क्लोज नहीं करेंगे। तो ये अब आपको समझ में गया। अब हम देखते हैं एमसीक्यू कि हमने कितना पढ़ा है। चलिए, तो देखिए पहले में क्या कहा जा रहा है, दी शेयर्स ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, सच शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या नॉन गारंटेड। अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सच शेयर्स आर कॉल्ड, सच शेयर्स आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पर क्या की पॉइंट है जिससे आपको इसका आंसर पता चलेगा। कोई प्रीफिक्स रेट नहीं है डिविडेंड की, जबकि डिविडेंड और प्रेफरेंस में होती है, और रेट ऑफ डिविडेंड भी फ्लक्चुएटिंग है एवरी ईयर, हर साल, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या होगा इसमें, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स, इन केस द होल्डर ऑफ दीज हैव ए राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमें यहीं से पता चल रहा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ए प्रेफरेंस शेयर्स विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन, मतलब उनके पास अधिकार नहीं है कि प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करें, तो दैट मीन्स कौन से हो गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखा इजी लग रहा है ना, इसीलिए आपका एमसीक्यू बेस्ड में आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए पूरी। विच शेयर हैव ए राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम फ्यूचर प्रॉफिट, एरियर ऑफ डिविडेंड किस में था, क्यूमुलेटिव में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। विच शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफाइड पीरियड, दैट मीन्स हमने 2 तरीके के पढ़े थे ना, एज पर रिडेम्पशन, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो दैट मीन्स इरिडीमेबल होते हैं आपके, इरिडीमेबल होते हैं जिनमें बाइंडिंग अप में मिलता है, बट स्पेसिफाइड पीरियड में कौन सा था आपका, रिडीमेबल। ओके 21 पे आ जाइए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पर इनमें से कोई एक ऐसी है जो केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर ही अप्लाई करती है। शेयर होल्डर्स बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड, शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर देखिए कौन सी करेगी, 2 मिनट्स आप सोचिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पर कौन सी करेगी ये फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए बताइए। ओके, डिविडेंड आर यूजुअली, सॉरी अभी हमने ऊपर ही किया था, डिविडेंड्स आर यूजुअली गिवन एट ए सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। 21 हो गया। 22, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, जब तक आपसे ना कहा जाए तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मानेंगे, क्या मानना चाहिए बताओ, अगर आपसे कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप क्या मानेंगे, क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल, बताइए क्या मानेंगे, क्यूमुलेटिव मानेंगे, क्यूमुलेटिव मानेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या होता है, मैंने भी बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि नॉमिनल शेयर कैपिटल किसके नाम होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल एंड रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, यानी ये कौन सी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथराइज टू शेयर। सब्सक्राइब कैपिटल कौन सी होती है, दैट पार्ट, हमने एक सर्कल बनाया था उसमें हमने देखा था ना, तो क्या कौन सी थी, बी, दैट पार्ट of issued capital which has been actually subscribed by the public. Okay, next देखते हैं, the portion of the capital which can be called up only on the wind up
ऑफ द कंपनी, ये तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा। कॉल्ड अप पढ़ा हुआ है, अनकॉल्ड पढ़ा हुआ है। चलो लेट्स सी, ये वाला तो अभी हम छोड़ देते, फिर हमने पढ़ा ही नहीं है। और कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल इंक्लूड होगी? सब्सक्राइब्ड ऑलवेज। हमने ये भी नहीं पढ़ा कौन सा प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व को, रिजर्व कैपिटल भी नहीं पढ़ा। तो चलिए रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व पढ़ लेते हैं पहले, जब आ ही रहा है बार बार इतना। तो देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है, सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो कि आपने नहीं मांगा हुआ। जैसे कि 10 रुपए का शेयर है, आपने जो 3 रुपए नहीं मांगे, उसकी बात कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इट इज दैट पार्ट ऑफ रिजर्व विच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। यानी कि कुछ प्रॉफिट्स या रिजर्व हम इस तरीके के रखते हैं कि जिसे हम एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को ना बांट सकें। ये किससे क्रिएट होती है रिजर्व कैपिटल? अनकॉल्ड कैपिटल, मैंने बताया था अनकॉल्ड कैपिटल ही मांगते हैं आप बाइंडिंग अप में। और ये रिजर्व होता है सेट असाइड किया जाता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। हम लोगों ने पढ़ा था 11वीं में कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये जो आपका कैपिटल रिजर्व है, ये कैपिटल प्रॉफिट से ही बनता है। मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी, रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, बट ये अप्रोप्रिएट है, मतलब आपके लिए अच्छा है टू ट्रांसफर कैपिटल प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना बहुत जरूरी है मीटिंग में, और इसके लिए कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। इट कैन नॉट बी यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज, अगर आपको कोई कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं रिजर्व कैपिटल को। जबकि हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट किसके लिए कर रहे हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स और कैपिटल के लिए कर रहे हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट डिस्क्लोज, इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, जबकि हम इसको कैपिटल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाएंगे इन नोट टू अकाउंट ऑन शेयर होल्डर्स फंड अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ये आप पढ़ेंगे पार्ट जब मैं आपको कराऊंगी न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी हम ऊपर का जो हमने छोड़ दिया था वो देख लेते हैं। तो देखिए बताइए रिजर्व कैपिटल आपका क्या होता है? रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल रिजर्व, कॉल्ड अप कैपिटल, नन ऑफ दीज। रिजर्व कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, अभी हमने पढ़ा था, विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो क्या क्या रह गया हम लोगों का? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रिजर्व कैपिटल? इट इज पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, यस अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर पढ़ा था इट कैन नॉट बी यूज। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेज। ओके, इन दी बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर दी हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट, लास्ट में क्या दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर दी हेडिंग शेयर कैपिटल? रिजर्व कैपिटल, ये बैलेंस शीट में दिखाई ही नहीं जाती है। रिजर्व कैपिटल किसका पार्ट होती है? कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो अभी हम और एक आध देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑथराइज्ड कैपिटल ग्रेटर देन होती है किसके? इशूड कैपिटल के। और ऑथराइज्ड कैपिटल हमने पढ़ा था, आपका मेंशन होता है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम और थोड़ी सी थ्योरी, बहुत ज़्यादा नहीं बची है, बहुत थोड़ी थ्योरी बची है, तो हमने सब कवर कर लिया है। देखिए अच्छा 27 रह गया है, कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर किया जाता है? ट्रांसफर, सॉरी, देखिए प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन फोर्फीचर ऑफ शेयर्स भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। दैट मीन्स ऑल ऑफ दी अबव। तो आज हम लोगों ने काफ़ी मतलब आपका थियोरटिकल पोर्शन कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।